हेलो बेटा, कैसे आप लोग? सब बढ़िया। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे घर पे और अपनी तबीयत का भी ख्याल रख रहे होंगे बेटा। दिस इज अभिलाष यादव, योर सोशल साइंस टीचर। बेटा, हम लोग द पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में बातें कर रहे थे ना। तो देखो क्या क्या है इस चीज़ के अंदर। कॉम्पोजिशन ऑफ पार्लियामेंट बेटा, ठीक है। द इंडियन पार्लियामेंट इज कम्पोज ऑफ प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेज, मतलब तीन चीज़ों से मिलकर बना है पार्लियामेंट। कौन कौन से हैं बेटा? एक तो प्रेसिडेंट है, ठीक है, और टू हाउसेस हैं। ये कौन कौन से हैं बेटा? लोकसभा है और राज्यसभा है। कौन कौन से हैं? लोकसभा एंड राज्यसभा है ना। उसके बाद में लोकसभा को क्या बोला गया है बेटा? हाउस ऑफ पीपल और लोअर हाउस, जैसा कि हम लोगों ने बात की थी, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा के अंदर एमपीज होते हैं। कौन होते हैं? एमपीज, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा के अंदर कौन चूज करते हैं? जो वोट डाल के चूज किए जाते हैं। लेकिन राज्यसभा के मेंबर्स को हम लोगों ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में पढ़ा था ना कि इलेक्शन कैसे होता है राज्यसभा का, ठीक है। सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम के थ्रू क्या होता है बेटा? राज्यसभा के एमपी चूज किए जाते हैं किसके द्वारा? एमएलए के द्वारा, राज्य के एमएलए के द्वारा, ठीक है। तो मेन चीज क्या है इसके अंदर कि भाई पार्लियामेंट किन से बना हुआ है? तीन चीजों से मिलकर बना है, प्रेसिडेंट और टू हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा को क्या कहते हैं बेटा? हाउस ऑफ पीपल, लोअर हाउस। और राज्यसभा को क्या कहते हैं बेटा? काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड अपर हाउस बेटा, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर विद टू हाउसेज इज कॉल्ड बाई कैमरल सिस्टम, ठीक है। मतलब इसको हम लोग बोलते हैं बाई कैमरल, क्योंकि यहाँ पे दो लेजिस्लेचर सिस्टम है बेटा। इस सिस्टम के अंदर टू लेजिस्लेचर्स है। कौन कौन से हैं? एक लोकसभा के मेंबर्स है, दूसरे राज्यसभा के मेंबर्स है बेटा, ठीक है। बाई का मतलब कितना है? टू। और कैमरल का मतलब क्या है बेटा? चैम्बर और हाउस। तो दो हाउस है अपने पास में, हाउस ऑफ लोकसभा और राज्यसभा है बेटा, ठीक है। चलो, मैंने आपको ये बात बताई थी कि एक नई पार्लियामेंट बनी है ना। उस नई पार्लियामेंट के अंदर क्या है? अभी तो पुरानी वाले के अंदर लोकसभा के कितने मेंबर्स थे बेटा? 543 है ना। और राज्यसभा के कितने मेंबर्स थे बेटा? 245। लेकिन सीट कितनी है लोकसभा के अंदर? 550 है और राज्यसभा में 250 है। लेकिन नई जो पार्लियामेंट बनी है उसके अंदर जो सीट है वो कितनी है बेटा? अपने पास में 888 लोकसभा की है और राज्यसभा की कितनी है बेटा? 350 के अराउंड है बेटा, ठीक है। देखो, लेट अस रिमेंबर द पीपल ऑफ इंडिया चूज द रिप्रेजेंटेटिव फॉर द लोकसभा थ्रू अ डायरेक्ट इलेक्शन। हमने बात की थी ना लास्ट चैप्टर में कि डायरेक्ट इलेक्शन से क्या होता है बेटा? लोकसभा के मेंबर्स चूज किए जाते हैं, ठीक है। The maximum number of members of this house envisaged by the constitution is 550, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कितना भी दिया गया है? 550 मेंबर्स है, ठीक है। द एमपीज इन द राज्यसभा इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब क्या होता है बेटा? इसके अंदर एमएलए का क्या होता है? ग्रुप होता है ना। वो चूज करता है। तो कॉलेज का मतलब क्या हो गया बेटा? एक टाइप का ग्रुप हो गया, ठीक है। चलो, both are numbers of Rajya Sabha seat elected and the number of MPs represented in the Lok Sabha are based on population of each state, ठीक है। राज्यसभा का क्या है बेटा? सीट एलोकेट होती है, पहले से ही क्या होती है? फिक्स होती है कि इस राज्य से इतनी सीट है, इस राज्य से इतनी सीट है। और लोकसभा की भी फिक्स होती है, लेकिन किस चीज के ऊपर डिपेंड होता है? कि उस राज्य के अंदर पॉपुलेशन कितनी है। मेन चीज वो है जो हम लोग किस में पढ़ते हैं बेटा? लोकसभा में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा, कॉम्पोजिशन के बाद नेक्स्ट अपना क्या बेटा? देखो क्या है। वी आर अवेयर दैट सेवरल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर ड्रॉन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज। मतलब क्या हो गया इसके अंदर कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर कुछ बातें ली गई थी। जैसे हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो कौन से देश से प्रभावित था? इंग्लैंड से। किससे? इंग्लैंड से, ठीक है। और देखो बेटा बाद में क्या है? इवन इन ये ये वाली लाइन देखो, कौन सी वाली? ये वाली, एक मिनट, एक मिनट बेटा।
ये इसके नीचे वाली लाइन में, ठीक है। इवन इफ इन अ वेरी लिमिटेड वे दैट प्रोवाइडेड फैमिलियरिटी विद पार्लियामेंट्री प्रोसीजर द मेमोरी ऑफ द एंशिएंट रिपब्लिक महाजनपदास द विलेज पंचायत्स वर एल्डर्स मेड कलेक्टिव डिसीजन एज वी लर्न इन अ प्रीवियस चैप्टर, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि जो महाजनपद जैसे गांव के अंदर पंचायत वगैरह होती है तो हमारे पुराने समय से, ठीक है, ली गई है। महाजनपद होता था बेटा, महाजनपद का मतलब क्या होता है बेटा कि पूरे गांव का क्या होता था बेटा, एक ग्रुप होता था, ठीक है, और उनका एक लीडर होता था, ठीक है। चलो एक्सटेंसिव डिस्कशन टुक प्लेस ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब बहुत सारे डिस्कशन हुए थे कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या इंडिया के अंदर बाई कैमरल सिस्टम होना चाहिए कि भाई लोकसभा और राज्यसभा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। It was felt that a single directly elected house would be inadequate to meet the challenges of independent India would face, ठीक है, in the spirit of federalism, ठीक है। It was felt that the council of states, the Rajya Sabha were needed। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है बेटा, फेडरलिज्म के अंदर हम लोग डिफरेंट लेवल्स के अंदर गवर्नमेंट बांटते हैं। जैसे इंडिया में क्या है, इंडिया के अंदर सेंटर लेवल के ऊपर गवर्नमेंट है, जैसे अपनी लोकसभा वगैरह चूज करते हैं तो कहाँ जाते हैं, सेंटर में जाते हैं एमपी। जैसे जो प्रधानमंत्री मोदी जी है वो कहाँ पे है, सेंटर में है, ठीक है। और स्टेट के अंदर कौन है बेटा अपना, जैसे अपना जो हरियाणा स्टेट है उसका जो चीफ मिनिस्टर है वो स्टेट के अंदर है ना। उसके बाद में गांव के अंदर क्या होती है, पंचायत होती है, ओके। तो ये क्या है फेडरलिज्म, जब लेवल्स के अंदर क्या कर दिया जाता है, पावर को डिवाइड कर दिया जाता है। तो फेडरलिज्म का नाम आता है, याद रखना है क्या, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल, ठीक है। चलो अब देखो बेटा फंक्शन, अब बात करते हैं किसके, फंक्शन के बारे में, ठीक है। ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हैज अ प्रेसिडाइंग ऑफिसर टू एंश्योर दैट डिबेट्स एंड डिस्कशंस आर कंडक्टेड इन ऑर्डिनरी मैनर, ठीक है। हर हाउस का क्या होता है बेटा, एक लीडर होता है जो क्या देखता है कि भाई जो भी डिबेट हो, डिस्कशन हो, वो प्रॉपर तरीके से हो बेटा, है ना। इन द लोकसभा द मेंबर्स इलेक्ट ए स्पीकर, लोकसभा के अंदर क्या होता है, स्पीकर होता है उनका हेड, ठीक है, जो सेशन करवाता है, ठीक है। लोगों जो मेंबर्स होते हैं एमपी जो, तो उनको बोलने का मौका देता है और डिसिप्लिन को देखता है कि हाँ भाई पार्लियामेंट के अंदर जो लोकसभा है उसके अंदर डिसिप्लिन है कि नहीं है, ठीक है। राज्यसभा का हेड कौन है बेटा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, जो एक चेयरपर्सन के रूप में क्या करता है बेटा, एक्ट करता है। तो हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट है कौन है बेटा, सीपी राधाकृष्णन। तो चेयरपर्सन कौन हो गया बेटा राज्यसभा का, डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन। सेम लोकसभा का स्पीकर कौन है बेटा, ओम बिरला, कौन है, ओम बिरला है बेटा, ठीक है। चलो ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ओके। चलो देखो बेटा, दर्शन जो a gold-plated silver scepter was symbolic handed over to Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, on 14th of August 1947 on the occasion of India's independence is a powerful symbol to mark the transfer of power। मतलब सेंगोल क्या है, एक प्रकार का सिंबल है बेटा, ठीक है, जो एक राजा को दिया जाता है, ठीक है। मतलब क्या होता है, ये राजा के पास होता है, ओके। तो जब भारत आजाद हुआ था तो जवाहरलाल नेहरू जी को दिया गया था, ओके। चलो आगे देखो बेटा क्या है इसके अंदर, इट इज नाउ प्लेस्ड नियर, इट इज नाउ प्लेस्ड नियर कहाँ पे, स्पीकर चेयर इन द न्यू लोकसभा एंड सर्व्ड एज अ सिंबल टू राइटियस एंड जस्ट रूल। मतलब क्या है, सही रूप से क्या रूल करने का है, ओके। डेटिंग बैक टू द चोला पीरियड द सिंबल वाज हैंडेड टू न्यू रूलर्स as a reminder that power must be guided by dharma and righteousness। At its top sits Nandi symbolizing justice, ठीक है। मतलब ये जो सिंबल दिया गया था ये जो उस समय की बात है, पुराने जो जब चोला किंग रहते थे तो उस समय के ऊपर क्या दिया जाता था कि जो नया रूलर आता है उसको देंगे, उससे ये पता लगेगा कि इसको क्या करना है, धर्म के लिए काम करना है, ठीक है। जो रूल है धर्म का उसी के ऊपर काम करना है बेटा, ठीक है। चलो आगे क्या है बेटा, हाँ इसके टॉप के ऊपर क्या है, नंदी महाराज है, ठीक है, जो किसको दर्शाता है, जस्टिस को दर्शाता है,
to help make parliamentary discussion accessible to all. Translation services are provided in multiple Indian languages. ठीक है, अब क्या है कि भाई ट्रांसलेशन जो है किसके अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है, जो उनके पास में माइक वगैरह होता है जो कान के अंदर वो लगाते हैं ना, कई बार देखा होगा आप लोगों ने हेडफोन के जैसे, ठीक है, उनके अंदर क्या है बेटा, ट्रांसलेशन सिस्टम अवेलेबल है। ओके, तो क्या क्या है लैंग्वेज, 12 लैंग्वेज के अंदर वो लोग क्या कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, पहले 12 थे और अभी 6 और ऐड हो गई है, तो टोटल 18 है बेटा। ओके, चलो, द एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पार्लियामेंट that law are implemented and enforced as important as legislative function, the making of law। तो एग्जीक्यूटिव क्या था, जो लॉ को इम्प्लीमेंट करता है, और बनाता कौन है, लेजिस्लेचर बनाते हैं बेटा। ठीक है, चलो अब देखो आगे क्या है इसके अंदर, द यूनियन एग्जीक्यूटिव गिव्स लाइफ टू द लेजिस्लेटिव फंक्शंस एंड पावर ऑफ पार्लियामेंट। द यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग मेंबर्स। ठीक है, एग्जीक्यूटिव किस किस चीज के रूप में है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो कभी अगर ये पूछ ले रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर कौन होता है, ये बोलोगे आप लोग कि भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना, उनका हेड होता है कौन, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज चूजन फ्रॉम अमंग द एमपीज ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। दीज मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ठीक है, मतलब क्या हो गया, दोनों हाउसेज से ही क्या चूज किए जाते हैं बेटा, मिनिस्टर चूज करे जाते हैं। जैसे होम मिनिस्टर है, ठीक है, आपका फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब जितने भी मिनिस्टर हैं वो सारे के सारे कहाँ से चूज करे जाते हैं, लोकसभा से या राज्यसभा से बेटा। ठीक है, इन चीजों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलो अब देखो, लेजिस्लेटिव फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन lays down the key functions that the parliament needs to fulfill. They are broadly classified under the following heads: constitutional function, law making, executive accountability, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी बेटा। ठीक है, तो ये मेन 4 फंक्शन है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इन चारों फंक्शंस को। ठीक है बेटा, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, और इस चैप्टर को हम लोग इसी तरीके से पढ़ने वाले बेटा बुक से। ठीक है, तो साथ में अपने बुक भी रखिएगा बेटा। ओके, नोट्स में ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। ओके, और कुछ मैं आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बेटा क्या करूंगा, प्रोवाइड करूंगा इस चैप्टर के। ठीक है, चलो, थैंक यू।